जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमेक्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए आज से एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपसे कहा था कि रैंकिंग हमारा समाप्त हो चुका है, रैंकिंग की सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक अगर रैंकिंग नहीं देखा है या जो नए लोग जुड़े हैं तो आप चाहें प्लेलिस्ट पर जाकर या यूट्यूब पर हमारे क्लाइमेक्स एकेडमी छतरपुर को सर्च करके यूट्यूब पर जाकर आप सारी क्लासेस आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्शन डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। तो देखिए, दिशा एवं दूरी को शुरू करने से पहले एक जानकारी हम और आपको देना चाहेंगे। जब रैंकिंग हमने पढ़ाना शुरू किया था तो एक ही दो लेक्चर के बाद हमने आपसे बोला था कि हम आपको सुबह और शाम क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन किसी कारणवश काम में बिजी होने की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उससे अच्छा एक बेहतरीन उपाय ये हुआ कि हमने आपके लिए शैलेन सर के द्वारा वर्दी वाले यानी वर्दी वाला जुनून के आधार पर आपको क्या किया हुआ है, प्रैक्टिस सेट के लिए आपको शुरू किया है। तो लाइव टेस्ट आपके चलेंगे, तो शैलेन सर के द्वारा ये क्लासेस आपकी चलेगी और आप सभी को, जो लोग पढ़ चुके हैं, तो जो भी हमारे प्यारे बच्चे पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका होगा जहाँ से आप अपने पूरे रीजनिंग यानी सारे चैप्टर्स को बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। यानी वहाँ से सारी चीज़ें आपकी प्रतिदिन पूरी रीजनिंग आपकी रिवाइज होगी। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आना है और अपने सभी मित्रों को बताना है कि रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट आपका है वो पर डे आपका रहेगा। और यानी जब तक वर्दी आपको नहीं मिलेगी तब तक आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो आप सभी को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास नोटिफिकेशन आने वाले और सारी चीज़ें आपको आसानी से अवेलेबल होने लगें। तो आप सभी को प्रैक्टिस सेट यानी लाइव टेस्ट को ज़रूर देखना है। वहाँ से आप बहुत अच्छा एक लेवल पर रीजनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे और बाकी सारे चैप्टर्स की क्लासेस हम आपको कंटिन्यू रखेंगे, एक के बाद एक आगे बढ़ते चलेंगे और सारे चैप्टर्स की क्लासेस हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो प्रैक्टिस आप शैलेन सर के साथ करेंगे और रीजनिंग आप हमारे साथ पढ़ेंगे। क्लियर ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी डायरेक्शन डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। तो अगर बात करें दिशा एवं दूरी की तो पहले इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर डायरेक्शन डिस्टेंस की हम बात करने जाएं तो मोस्टली आपकी जो डायरेक्शन होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं। तो आप सभी इतना जानते हैं कि जो आपका उत्तर यानी नॉर्थ होता है वो हमेशा कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है। जब भी आप किसी मैप को देखते हैं या कहीं भी बात करते हैं तो ये आप सभी बहुत भली भांति तरीके से जानते हैं कि हमेशा आपका जो नॉर्थ है यानी उत्तर दिशा है वो क्या होगा, ऊपर। और उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण, यानी साउथ कहाँ होगा, नीचे की ओर। हम लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि पूर्व कहाँ होता है और पश्चिम कहाँ होता है। तो जब भी आप डायग्राम रिप्रेजेंट करोगे तो पूर्व कहाँ होगा, तो एक बात का आपको याद रखना है कि पूर्व हमेशा जो आपका सूर्य है वो हमेशा सही दिशा से उगता है। और सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व से। और सही दिशा से उगने का तात्पर्य हमारा जो राइट हैंड है यानी सही हाथ है जिससे हम सारे काम करते हैं, तो हमारा जो राइट हैंड होगा उसी दिशा में आपका क्या होगा, पूर्व होगा। यानी उसी तरफ कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी जब भी आप किसी मैप को देखेंगे। तो देखिए, अगर जो व्यक्ति उत्तर की ओर चेहरा किए होता है वो हमारी ही पोजीशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो देखिएगा, अगर हम उत्तर की ओर देख रहे हैं तो जो हमारा राइट है वो राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट है वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सूर्य सही दिशा से उगता है और सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व से। और हमारा सही हाथ क्या होता है, राइट, यानी आपकी पूर्व दिशा यानी ईस्ट आपका क्या होगा, ईस्ट। पूर्व दिशा आपकी क्या होगी, राइट साइड में। और पूर्व का अपोजिट आपका क्या होगा, पश्चिम, यानी वेस्ट आपका कहाँ हो जाएगा, आपके लेफ्ट साइड में। क्लियर ना? अब अगर यहाँ पर बात करने जाएं बाकी दिशाओं की तो 4 दिशाओं के बाद मुख्यतः आपकी 4 और भी दिशाएं होती हैं। यानी जो इस एरिया की बात करें, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ अगर इसको डिवाइडेशन कर दें या इस एरिया की बात करें तो ये एरिया क्या होगा, ये पूरा एरिया किसके बीच का है,
नॉर्थ और ईस्ट, यानी ये दिशा आपकी क्या कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट। और अगर बात करें यहाँ की तो ये एरिया किसका है, पूर्व, साउथ और ईस्ट का, तो ये डायरेक्शन आपकी क्या होगी, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। जैसे इसकी बात करें तो इसे क्या कहा था, उत्तर, और ये आपका क्या है, दक्षिण। क्लियर ना। तो यहाँ पे बात करें तो ये क्या है आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच, यानी क्या क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। अगर बात करें यहाँ की तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच यानी उत्तर पश्चिम यानी क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो सारी दिशाएं आपकी क्लियर हुई। और बस आपको अब हम बताते हैं यहाँ पर इसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, ये जो डायरेक्शन टेबल है आपका, ये आपके माइंड पे सेट होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम डायरेक्शन के प्रश्नों का, यानी जो आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, बड़ी आसानी से हम सब प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। बहुत सारे टाइप के प्रश्नों को तो हम आपको बिना पेन पेपर की सहायता से भी सॉल्व करवा देंगे। बस ये डायरेक्शन टेबल हमारे माइंड पे क्या होना चाहिए, सेट रहना चाहिए। अब यहाँ जो मुख्यतः आपकी कुछ जरूरी बातें हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि अब राइट लेफ्ट का कनेक्शन क्या है, तो सबसे पहले उत्तर को तो हमने समझ लिया। अगर बात करें हम साउथ की, तो साउथ में देखिएगा उत्तर हमारी पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, तो जो दक्षिण है वो क्या होगा, साउथ है, जो क्या होगा हमारी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी अपोजिट स्थिति को दर्शाएगा। यानी जो हमारा राइट है वो इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका क्या होगा, राइट होगा। अब बात करें पूर्व या पश्चिम की, तो हमेशा याद रखिएगा सबसे अच्छा तरीका आपका होता है, कभी भी किसी डायरेक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप हमेशा याद रखिए, आप उस एरो पे स्वयं यानी अपने आप को इमेज कर लीजिए कि ये मैं जा रहा हूं, मेरा चेहरा कहां है, इस ओर है। और जब मेरा चेहरा इस ओर है तो आप बताइए मेरा राइट क्या है, ये तो राइट कहां होगा, नीचे की ओर, और लेफ्ट कहां होगा, ऊपर की ओर। इसका मतलब आपका अगर इस दिशा की ओर जा रहा हूं तो ये क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। अब अगर बात करें पश्चिम की कि मैं अगर इस दिशा की ओर जा रहा हूं तो ये आपका क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। अब अगर बात करें यहाँ डायरेक्शंस की, तो अगर मैं इस दिशा की ओर जा रहा हूँ तो ये क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। अगर इस दिशा की ओर जा रहा हूँ तो ये क्या होगा, राइट, और ये क्या होगा, लेफ्ट। अगर इस दिशा की ओर जा रहा हूँ तो ये राइट और ये लेफ्ट। अगर इस दिशा की ओर जा रहा हूँ तो ये राइट और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो समझ पाए ना, कभी भी किसी डायरेक्शन, कभी भी किसी मोड़ या कभी भी किसी भी डायरेक्शन की बात करें, वहाँ पर अगर राइट या लेफ्ट को क्लियर करना है तो स्वयं से अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो आप हमेशा क्या करें, अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करके देखें, आप बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ पाएंगे। क्लियर ना। अब यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ इसके मुख्य बिंदु हैं क्या। तो देखिएगा, हम यहाँ पर आपसे सबसे पहली अगर हम बात करें कि एक राइट, तो देखिएगा एक राइट बराबर क्या होगा। तो राइट का मतलब क्या होगा, चाहे इसे राइट कह दें या हिंदी में कह दें दायां, क्या कहते हैं, दायां। तो देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, जैसे ये कोई व्यक्ति है जो उत्तर की ओर जा रहा है और हम कहें दाएं मुड़, तो दाएं मुड़ेगा यानी कहाँ जाएगा, इस ओर। कहाँ जाएगा, इस ओर। तो देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और राइट टर्न लेता है तो अब किस दिशा की ओर जाने लगा, पूर्व की ओर। अगर हम ऐसा ना कहें कि अगर आपसे ये बात कह दें कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और वहाँ से फिर पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो बताइए वह कितने डिग्री घूमता है। तो अगर डिग्री की बात करने जाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर की ओर जाता हुआ व्यक्ति अगर पूर्व की ओर जाने लगे तो कितने डिग्री का टर्न लेगा, तो कितना घूमा, यानी इस दिशा की ओर जा रहा था तो कितने डिग्री का टर्न लिया उसने, तो ये कितने डिग्री का एंगल शो हो रहा है आपका, 90 डिग्री का। इसका मतलब एक राइट का मतलब बच्चों क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज क्या है, तो क्लॉकवाइज की बात करें, घड़ी आपकी कैसे चलती है, तो जो घड़ी के चलने की दिशा होती है, जैसे घड़ी की हम बात करें तो घड़ी की सुइयां अगर बात करें, अगर ये 12 पे है तो कैसे चलेगी, टिक 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 टिक, इसी तरीके से चलती है ना। तो घड़ी की जो सुई की दिशा होती है, घड़ी की जो चाल होती है, जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं उसे क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। तो अगर ये बात करें तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और एंटी
क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा, यानी आपका क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक राइट, तो एक राइट बराबर आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। इसके बाद अगर बात करें एक लेफ्ट की, तो देखिएगा उत्तर दिशा की ओर जाता हुआ व्यक्ति अगर पश्चिम की ओर चलने लगे तो कितने डिग्री घूमेगा, तो देखिएगा ये टर्न जो आपका है यहाँ से ये आए तो कितना हुआ, 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री है, लेकिन ये क्या होगा, ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है और विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एक लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद बात करें यहाँ पर, अगर आपको किसी भी दिशा से एक राइट या एक लेफ्ट, केवल उत्तर दिशा से नहीं, कभी भी किसी भी दिशा में अगर आप खड़े हैं, मान लीजिए आप कहाँ खड़े हैं, साउथ ईस्ट में, कहाँ खड़े हैं, साउथ ईस्ट में, और आपसे कहा एक राइट टर्न लो, तो ऐसा नहीं कि आपने राइट लिया तो बोले ये दाहिना है तो यहाँ घूम गए, तो कहाँ पहुँच गए, दक्षिण में, तो ये बात क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि एक राइट का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये तो केवल कितना हुआ, 45, यानी 90 का मतलब आप कहाँ पहुँच जाएंगे, साउथ वेस्ट में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ वेस्ट में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब एक राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी दिशा से अगर आप 90 डिग्री घूमते हैं तो उसका मतलब क्या होगा, राइट या लेफ्ट होगा, वो निर्धारित, जैसे यहां से गए तो ये कितना होगा आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। क्लियर ना। अब अगर किसी भी दिशा से आपको दो राइट या दो लेफ्ट की बात कही जाए, तो अगर किसी भी दिशा से दो राइट टर्न या दो लेफ्ट टर्न लेने की बात होगी, तो देखिएगा ध्यान से, आप अगर उत्तर पे थे तो आपने एक राइट लिया तो कहाँ आए, पूर्व में, फिर दूसरा राइट लिया तो कहाँ आ गए, दक्षिण में। यानी इसका मतलब आपने एक राइट लिया, दूसरा राइट लिया, तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण। यानी किसी भी दिशा, पूर्व में है, एक राइट लिया दक्षिण, दूसरा राइट लिया पश्चिम, यानी आप किसी भी डायरेक्शन पर होंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, एक राइट लिया तो कहाँ आएंगे, साउथ ईस्ट। अभी अभी मैंने बताया कि आपको केवल 45 नहीं, कितना घूमा जाता है, 90 डिग्री। तो 45 45 90, यानी नॉर्थ ईस्ट से कहाँ आएंगे, साउथ ईस्ट। दूसरा राइट लेंगे तो कहाँ आएंगे, साउथ वेस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या है, साउथ वेस्ट। यानी दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब आपका क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। यानी आप जिस भी दिशा में खड़े हैं उस दिशा के जस्ट अपोजिट पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब दो लेफ्ट का भी मतलब क्या होगा, यही होगा। उत्तर में है, एक राइट लिया तो एक लेफ्ट लिया तो पश्चिम, और एक लेफ्ट लिया तो कहाँ आ जाएंगे, दक्षिण में। तो दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब भी क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। इसके बाद अगर बात करें आप तीन राइट या तीन लेफ्ट की, तो देखिएगा ध्यान से, अगर तीन राइट या तीन लेफ्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। तीन राइट या तीन लेफ्ट की बात करने जाएंगे तो देखें, किसी भी दिशा से अगर आप 3 बार दाएं मुड़ते हैं या 3 बार बाएं मुड़ते हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो आप एग्जाम्पल देख लें, हम कहाँ खड़े हैं, उत्तर पे, उत्तर से एक राइट लिया कहाँ आएंगे, पूर्व पे, पूर्व से दूसरा राइट लिया कहाँ आएंगे, दक्षिण में, और फिर दक्षिण से फिर तीसरा राइट लेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, पश्चिम में। तो आप बताइए, किसी एक दिशा से, यानी यहाँ से पहले पूर्व, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम, तो कहाँ पहुँच गए, तीन राइट हमने लिए तो कहाँ पहुँच गए हम, पश्चिम पर। तो आप बताइएगा ध्यान से, अगर हम तीन राइट टर्न लेते हैं तो कहाँ पहुँच जाते हैं, पश्चिम पहुँच जाते हैं। तो इसी डायरेक्शन में अगर आपसे बात कही जाए तो केवल और केवल हम क्या करें, एक ही बार घूमें, क्या करें, केवल एक बार घूमें। तो यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, एक लेफ्ट ले लें तब भी हम कहाँ पहुँचेंगे, इसी दिशा पर पहुँचेंगे। तो किसी भी दिशा से अगर आपको 3 बार दाएं या 3 बार बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, अगर 3 बार दाएं कहा है तो आप केवल और केवल क्या ले लेंगे, एक लेफ्ट ले लेंगे। और अगर किसी भी दिशा से आपको 3 बार बाएं कहा जाता, एक बाएं पश्चिम, दूसरा बाएं दक्षिण, तीसरा बाएं पूर्व, और 3 बाएं की जगह अगर एक दाएं लें तब भी कहाँ पहुँचेंगे, पूर्व में। यानी 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट और 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट।
इसके बाद बात करें 4 राइट या 4 लेफ्ट की, तो ध्यान से समझिएगा आप, अगर किसी भी दिशा पर आप खड़े हैं और वहाँ से आपको 4 बार दाएं या 4 बार बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए तो आप जहाँ पर हैं उसी दिशा में रहेंगे, यानी आपका उत्तर क्या होगा? समान दिशा। क्या होगा? समान दिशा। तो देखिएगा ध्यान से, आप कहाँ पर थे? 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब क्या होगा? समान दिशा होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप उत्तर पे थे तो 4 राइट लेंगे वापस यहीं आएंगे, 4 लेफ्ट लेंगे तब भी वापस यहीं आएंगे। तो किसी भी डायरेक्शन से अगर आप 4 राइट या 4 लेफ्ट लेंगे तो उसी दिशा में वापस रहेंगे, यानी जहाँ थे आप अभी भी उसी दिशा की ओर जा रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये सारी बातें आपको याद रखना है क्योंकि इनका हम आगे यूज करने वाले हैं आगे आने वाले टाइपों में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक और बात आपकी रही, आप देखिएगा ध्यान से, एक व्यक्ति जो उत्तर की ओर जा रहा है और यदि वह, जैसे हम कहें कि राइट टर्न ले, तो राइट टर्न लेगा तो कहाँ जाएगा? पूर्व की ओर। और फिर इससे कहें लेफ्ट टर्न ले, तो ये लेफ्ट लेगा तो फिर से कहाँ जाने लगेगा? उत्तर की ओर। फिर से कहाँ जाने लगेगा? उत्तर की ओर। भाई पहली बार हमने राइट लिया, दूसरी बार फिर लेफ्ट लिया, तो वापस कहाँ जाने लगा? आपका उत्तर की ओर जाने लगा। तो वापस कहाँ जाने लगा? उत्तर की ओर। तो देखिएगा ध्यान से, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि एक राइट, पहले किसी भी दिशा से एक राइट लेता है या एक लेफ्ट लेता है, तो कंडीशन क्या बनेगी? तो एक राइट या एक लेफ्ट की अगर बात करने जाएं तो आप जिस दिशा में थे उसी दिशा में वापस आ गए, यानी राइट से क्या होगा? लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। राइट से क्या होगा? लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर जितने राइट या जितने लेफ्ट दिए हैं वो भी क्या करते हैं? अगर बराबरी पर हैं तो वो वापस आपको उसी दिशा में ले आते हैं। क्लियर ना? तो याद रखिएगा, अगर राइट या लेफ्ट बराबर संख्या में हैं तो वापस में क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सारी बातें आप सभी को नोट कर लेना है। तो इस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अपने क्वेश्चंस की ओर। तो देखिएगा, इस तरीके से हमने इस आपके डायग्राम को विधिवत बड़ी आसानी से समझा और आप सभी को ये सारी बातें जो हमने आपको अभी नोट करवाई हैं, इन सभी बातों को आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से अपनी नोट्स में कॉपी कर लीजिए और ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं आपकी, किसके लिए? डायरेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें जिससे आप प्रश्नों का उत्तर केवल बिना पेन पेपर की सहायता से ही सॉल्व कर पाएंगे। और डायरेक्शन आपका कोई कठिन चैप्टर नहीं होता है, ये बड़ा ही आसान चैप्टर होता है क्योंकि इन सारी चीज़ों से हम क्या होते हैं? बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से जैसे हमने कहा था राइट, तो राइट का मतलब आपको क्या कहा था? चाहे आप इसे दायां कह दें या अभी अभी हमने क्या कहा था? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा, या फिर आप इसी को कह सकते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त अभी आगे प्रश्न बनेंगे जब आपके एंगल बेस्ड यानी कोण पे आधारित, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। तो दक्षिणावर्त का मतलब आपका दायां से आप याद रखेंगे दक्षिणावर्त, और लेफ्ट मतलब क्या है? बायां, या कह दें एंटी क्लॉकवाइज, या कह दें वामावर्त। ये सारी चीज़ें लगभग एक ही हैं। हाँ, अलग अलग जगह इनका अलग अलग यूज़ होगा, लेकिन मोस्टली जो आपका है, जो बात हमने बताई आपको, दायां से दक्षिणावर्त और बायां से वामावर्त, इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। बहुत लोग भूल जाते हैं वामावर्त क्या है, दक्षिणावर्त क्या है। तो दायां से दक्षिणावर्त और बायां से वामावर्त। क्लियर ना? चलिए, तो इसी के आगे अब बात करेंगे। हम सीधे चलते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे फेस डायरेक्शन एंड मूविंग डायरेक्शन। चेहरा किस दिशा में है या किस दिशा की ओर जा रहा है, और या फिर आप लिख सकते हैं अंतिम दिशा ज्ञात करना। तो मेन आपकी हेडिंग क्या होगी? अंतिम दिशा ज्ञात करना। और अंतिम दिशा ज्ञात करने में या तो आपको प्रश्न के अंत में कहेगा कि अंतिम दिशा ज्ञात कीजिए, या फिर आपसे कहेगा कि तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, या कहेगा अब किस दिशा की ओर जा रहा है। यानी फेस डायरेक्शन एंड मूविंग डायरेक्शन, चेहरा किस दिशा में है या किस दिशा की ओर जा रहा है। तो टाइप फर्स्ट
पहला क्वेश्चन लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और 100 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तथा फिर अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखिएगा, पहले हम इसे बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, उसके बाद हम सीधे इसको बिना पेन पेपर की सहायता से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर, तो उत्तर क्या होगा, ऊपर की ओर, यानी एक व्यक्ति है जो आपका वो कहाँ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो ये गया उत्तर दिशा की ओर जाता है और कितना जाता है, 100 मीटर। तो दूरी का यहाँ कोई नहीं, कितना भी मान लें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहाँ मुड़ता है, दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर मुड़ता है और कितना जाता है, तो दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है। तो दाहिनी ओर यानी जो हमारा दायां वो इसका दायां, क्योंकि उत्तर हमारी पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। तो दाहिनी ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 50 मीटर जाता है। और उसके बाद पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। तो पुनः दाहिनी ओर मुड़ेगा तो अब दायां क्या होगा, तो हम समझ लें कि मैं इस दिशा की ओर अगर जा रहा हूं तो मेरा दायां कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। तो इसका मतलब कहाँ जाऊंगा, नीचे की ओर, यानी नीचे की ओर। तो अब कितना, 100 मीटर। तो दूरी का हमेशा याद रखना कि अगर इसके समांतर, जब भी किसी के समांतर हम चलेंगे तो उसके सामने दूरी का हमको याद रखना है। तो ये 100 है, यानी लगभग हमें यहीं तक जाना पड़ेगा। तो ये भी कितनी हो गई, 100। इसके बाद प्रश्न आपका क्या कहता है कि अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो अंत में बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका बायां क्या होगा, तो ये क्या है, दक्षिण। और दक्षिण हमारी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो हमारा राइट होगा वो इस व्यक्ति का क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो हमारा ये क्या है, राइट, और हमें मुड़ना कहाँ था, बाईं ओर इस व्यक्ति को। तो बाईं ओर मुड़ेगा और कितना जाएगा, 20 मीटर, यानी कहाँ जाएगा, इस ओर। तो आपका जो फाइनली ये डायरेक्शन, यानी ये एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसको करता है, पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, ईस्ट, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, ये तो आपका हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इन प्रश्नों को हम बिना बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बिना डायग्राम की सहायता से भी लगा सकते हैं, केवल प्रश्न को पढ़कर। और वो कैसे, तो देखिएगा ध्यान से। अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, तो देखें, जो नए बच्चे हैं, जो नए लोग हैं, तो भैया जिनके भी जो मित्र हैं, जो आप जितने भी लोग देख रहे हैं या जो लोग भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो आप सभी जो नए बच्चे हैं, जो अभी 12वीं पास करके आने वाले हैं, और जो जिन्होंने अभी तक कभी कंपटीशन ज्वाइन नहीं किया है, उन सभी को आप हमारे क्लाइमेक्स परिवार से जोड़ें। यानी यहाँ पर सारी क्लासेस आपको बहुत बेसिक से, यानी जीरो से हीरो बनाने वाली मिलेंगी। तो आप सभी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। हम अच्छे लेवल तक भी चलेंगे, जीरो से चलेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे। क्लियर ना? तो चलिए अब बात करते हैं कि इसको बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल प्रश्न पढ़ते जाइए। और प्रश्न ने क्या कहा कि एक व्यक्ति नोत्तर दिशा की ओर जाता है और कितना चलता है, 100 मीटर चलता है, और फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, और पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, तथा अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो देखिएगा, क्या इस दूरी का यहाँ पर कोई मतलब है क्या? कोई क्या है? हमने बेसिक से जब डायग्राम रिप्रेजेंट किया था तो क्या इस दूरी का कोई मीन्स था क्या? नहीं था। लेकिन याद रखना, दूरी का मतलब कब नहीं होगा, जब प्रश्न के अंत में आपसे क्या कहे, चेहरा किस दिशा में है, या कहे कि किस दिशा की ओर जा रहा है, या कहे अंतिम दिशा ज्ञात करना। यानी जब इस टाइप का अगर प्रश्न होगा तो आप बिना डायग्राम के इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कैसे? अभी अभी हमने आपको सारी बातें सिखाई कि अगर राइट लेफ्ट बराबरी पर हैं तो वापस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होकर क्या करेंगे, वापस आपको उसी दिशा में ले जाएंगे। यानी यहाँ पर हमें 2 राइट और 1 लेफ्ट दिख रहा है, यानी एक लेफ्ट से एक राइट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, राइट। और आप कहाँ थे, नॉर्थ में। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आपको डायरेक्शन टेबल, यानी ये डायरेक्शन टेबल आपके माइंड पे सेट होना चाहिए। तो ये क्या था, उत्तर, और उत्तर से अब आपको क्या लेना है, राइट टर्न। तो राइट यानी कहाँ जाएंगे आप, कहाँ पहुँच जाएंगे, पूर्व।
कहाँ पहुँच जाएंगे, पूर्व दिशा यानी ईस्ट। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना है आपको, इस तरीके से आप बिना पेन पेपर केवल प्रश्न को पढ़कर इसका उत्तर दे सकते हैं, अगर प्रश्न के अंत में ये 3 बातें आपसे कही जाएं तब। क्लियर ना? तो चलिए इसी तरीके से अब हम प्रश्नों को बड़े फटाफट आसानी से करने वाले हैं। तो सारी बातें आप याद रख लें। जो लोग अगर अभी अभी जुड़ रहे हैं, अभी अभी देख रहे हैं, तो आप पहले पिछली बैक करके क्लास को देख लें, जिससे आपका क्या हो जाए, जिससे आप इन चीज़ों को समझ पाएँ, तभी आपको आगे चलने में मज़ा आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिएगा, इस तरीके से हम बिल्कुल बिना पेन केवल प्रश्न को पढ़कर, अब आप सभी भी बिना पेन पेपर, जो लोग इस हमसे डायरेक्शन पहले पढ़ चुके हैं, वो केवल प्रश्न देखेंगे और आंसर दे पाएंगे ना सभी। और जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ लें, तो वो भी सारे उत्तर बड़े आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और 200 मीटर चलता है, दाहिनी ओर मुड़ता है, 80 मीटर जाता है, पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है और 100 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो आप सभी का पढ़ते पढ़ते ही उत्तर आ गया होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखिएगा यहाँ पर बड़ी आसानी से आप इनका उत्तर दे पाएंगे। तो आप अब हम बिना डायग्राम के ही इसको सॉल्व करेंगे। तो व्यक्ति कहाँ जा रहा था? दक्षिण की ओर, यानी कहाँ जा रहा था? साउथ की ओर। फिर क्या करता है? अब दूरी का तो कोई मतलब है नहीं, तो हम अब दोबारा दूरी नहीं लिखने वाले। तो यहाँ पर अब केवल और केवल क्या होगा, हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा? राइट, पुनः दाईं ओर, फिर दाईं ओर और फिर बाएं और अंत में बाएं। तो 2 राइट से 2 लेफ्ट क्या हुए? कैंसिल। तो आया ना पढ़ते पढ़ते उत्तर। अब आप इस प्रश्न को अगर डायग्राम से बनाते तो कुछ ना कुछ समय हमारा जाता ही। तो यहाँ दोनों राइट से दोनों लेफ्ट कैंसिल हुए, यानी हम जिस दिशा में थे उसी दिशा में रहेंगे और आपका राइट आंसर क्या बनेगा? साउथ यानी दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर ना? तो समझ पाए बात को? तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल बिना देखे बिल्कुल 2 सेकंड में इनका उत्तर दे सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे टाइप, जितने टाइप से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, हम सभी को करने वाले हैं। तो बहुत जल्द अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जाता है और 80 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, पुनः फिर बाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर जाता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, 40 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर जाता है, अंत में पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो बहुत अच्छे, केवल हम पढ़कर ही इनका उत्तर देंगे। अब अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, तो एक व्यक्ति जो कहाँ जा रहा था? उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। दूरी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट में जा रहा यानी अंतिम दिशा ही पूछी है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या जाता है? दाहिनी ओर, फिर कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर, और फिर कहाँ मुड़ता है? दाहिनी ओर, और अंत में 2 बार बाईं ओर। तो अब देखिए, राइट से लेफ्ट क्या हुआ? कैंसिल। राइट से लेफ्ट क्या हुआ? कैंसिल। क्या बचा? लेफ्ट। और आप कहाँ थे? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब कहाँ होगा? उत्तर और पूर्व के बीच, यानी ये क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। और आपको क्या लेना है? लेफ्ट टर्न। तो अगर हम इस दिशा की ओर जा रहे हैं तो लेफ्ट कहाँ होगा? ऊपर की ओर, यानी हम कहाँ पहुँच जाएंगे? उत्तर और पश्चिम के बीच में, यानी उत्तर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखिए, कितने बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर हम बड़ी आसानी से दे पा रहे हैं। वो केवल किस वजह से? हम सारी बातें पहले समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन को ख़त्म करने में हमें समय नहीं लगने वाला। हम इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट बड़ी आसानी से ख़त्म कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? जल्दी से आंसर देंगे।
उत्तर पश्चिम की ओर जाता हुआ व्यक्ति 80 मीटर जाता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है 40 मीटर जाता है, बाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर जाता है तथा दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में फिर दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, यानी चेहरा किस दिशा में है, तो बात तो वही हुई ना, कहाँ जा रहा था, उत्तर पश्चिम की ओर यानी नॉर्थ वेस्ट, और फिर कहाँ मुड़ता है, दाहिनी ओर, और फिर कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर, पुनः बाईं ओर, और फिर दाहिनी ओर, और अंत में फिर से दाहिनी ओर। तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि 2 राइट से 2 लेफ्ट क्या हुए, कैंसिल। तो क्या बचा, 1 राइट, और हम कहाँ थे, नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है, ये, और नॉर्थ वेस्ट से क्या लेना है, राइट टर्न, और राइट टर्न का मतलब आपका क्या होगा, अब अगर हम इस दिशा की ओर जा रहे हैं तो ये, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, यानी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का आपका अपोजिट क्वेश्चन, और आपका ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देखिएगा इस तरीके से हम बिल्कुल बिना पेन चलाए इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, कोई भी प्रश्न है। तो चलिए बहुत जल्द अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जाता है और 150 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 80 मीटर जाता है, पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है 90 मीटर जाता है, और फिर दाहिनी ओर मुड़ता है 60 मीटर जाता है तथा अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। तो अब बताइए, अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो किस दिशा में है चेहरा बताइएगा। तो देखिए कहाँ की ओर जा रहा था, सर्वप्रथम उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर, और फिर कहाँ मुड़ता है, दाहिनी ओर, पुनः दाहिनी ओर, फिर से दाहिनी ओर तथा अंत में बाईं ओर। तो 1 राइट से 1 लेफ्ट क्या हुआ, कैंसिल, और बचे क्या, 2 राइट। तो 2 राइट के लिए आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बता चुके हैं कि 2 राइट का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा यानी जस्ट अपोजिट। तो नॉर्थ का अपोजिट आपका क्या होगा, साउथ यानी दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, बी राइट आंसर बनेगा। तो आप सभी भी बड़ी आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे होंगे। तो फटाफट इन प्रश्नों को हमें बहुत जल्दी ही खत्म करना है, बिना टाइम लगाए इन प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करते जाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है और 70 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर जाता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है 50 मीटर जाता है, अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। तो अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो देखिएगा आप सभी बड़ी आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे होंगे कि कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर यानी उत्तर पूर्व की ओर, फिर बाईं ओर मुड़ता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और अंत में फिर बाईं ओर मुड़ता है। तो अब किस दिशा में है, तो राइट से लेफ्ट क्या हुआ, कैंसिल, और आपका क्या बचा, 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट का मतलब भी बच्चों क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो अब अपोजिट कैसे पता चले, तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण यानी क्या, साउथ, और पूर्व का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम यानी ईस्ट का वेस्ट। तो क्या होगा, साउथ वेस्ट। यानी आपको यहाँ डायग्राम भी बनाने, डायरेक्शन टेबल को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपोजिट दिशाएं हम सभी को पता हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट आपका क्या बनेगा, साउथ वेस्ट बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। तो इसी तरीके से आगे आपके किस टाइप के प्रश्न यहाँ बन रहे हैं, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे किस तरीके से, इसी तरीके सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, 1 राइट का मतलब, 2 राइट का मतलब, 2 लेफ्ट का मतलब। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 100 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है 70 मीटर जाता है, पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है 70 मीटर जाता है, फिर से दाहिनी ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है तथा अंत में एक बार फिर दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो चाहे कहे जा रहा है, चाहे कहे चल रहा है, और चाहे कहे चेहरा किस दिशा में है, चाहे कहे मुंह किस दिशा में है, और कुछ भी आपसे कहे, यानी अंतिम दिशा के बारे में अगर बात करें तो आप बिल्कुल पेन चलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, सभी का उत्तर आ गया होगा, वेरी गुड। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या कहा, ईस्ट यानी
पूर्व की ओर कितना जाता है 100 मीटर, उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ता है, पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर से दाहिनी ओर, अंत में फिर दाहिनी ओर। तो जैसे ही आपने सवाल पढ़ा वैसे ही आपका उत्तर आ गया, क्योंकि यहाँ कुछ कटा तो नहीं, लेकिन 4 राइट का मतलब क्या होता है, समान दिशा, यानी आप पूर्व में थे तो अभी भी कहाँ हैं, पूर्व की ओर ही जा रहे हैं, यानी ईस्ट की ओर ही जा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। तो चलिए इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपका आए आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व करें। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जल्दी से उत्तर देंगे इसका। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है 70 मीटर, पुनः बाईं ओर मुड़ता है 70 मीटर जाता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर जाता है और अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर जाता है। तो प्रश्न खत्म होने से पहले ही उत्तर आ गया ना बच्चों, बिल्कुल आ गया, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, और क्या 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 4 लेफ्ट, यानी कितनी बार बाएं मुड़ा, 4 बार, और 4 बाएं का मतलब हमें पता है क्या होता है, समान दिशा, यानी अभी भी हम कहाँ जा रहे हैं, उत्तर पूर्व की ओर ही जा रहे हैं, यानी आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यानी इस तरीके से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि ये प्रश्न बहुत सरल हैं या होते हैं, तो ये सरल नहीं हैं, ये सरल बन जाते हैं। क्लियर ना? तो देखिए आगे इन प्रश्नों को कहें इनका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब भैया बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आगे अभी एक कुछ टाइप के प्रश्न ऐसे बनेंगे जहां इसके माध्यम से ही हम उसको समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है, 80 मीटर चलता है, दाहिनी ओर मुड़ता है, 50 मीटर जाता है, पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है, 30 मीटर जाता है, और फिर से दाहिनी ओर मुड़ता है, 40 मीटर जाता है, फिर पुनः दाहिनी ओर मुड़ता है, 40 मीटर जाता है, तथा अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न ने क्या कहा, कहाँ जा रहा था व्यक्ति, उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ, यानी उत्तर की ओर, और फिर क्या करता है, एक राइट टर्न, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, और अंत में कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर। तो आप बताइए, एक राइट से एक लेफ्ट क्या हुआ, कैंसिल, और क्या बचे, 3 राइट। और 3 राइट का मतलब हमने क्या सीखा था, 3 राइट का मतलब सीखा था कि अगर कभी भी किसी दिशा से हमें 3 बार दाएं मुड़ने के लिए कहा जाए तो उससे अच्छा है कि हम क्या कर लें, एक बार बाएं मुड़ जाएं। तो हम कहाँ थे, उत्तर में, और उत्तर से अगर हम लेफ्ट टर्न लें तो लेफ्ट टर्न लेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, पश्चिम में। कहाँ जाएंगे, पश्चिम, यानी हमारा उत्तर क्या बनेगा, बेस्ट, यानी पश्चिम दिशा। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखिए इस तरीके से कोई भी प्रश्न, चाहे आपका 1 राइट बचे या आपके 2 राइट बचें या आपके 3 राइट बचें या आपके 4 राइट बचें, 4 से ज़्यादा तो आपके बचेंगे नहीं, क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है, समान, और 5 बचे तो 4 का मतलब समान, और फिर क्या बचा, 1 ही। क्लियर ना? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्या कह रहा है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। इन्हीं क्वेश्चंस के लिए अभी हमने जो बातें सीखी हैं, केवल इन्हीं क्वेश्चंस के लिए हमने इन सब चीज़ों को सीखा हुआ है, क्योंकि यहाँ इसका ना तो डायग्राम बनाना पॉसिबल है, केवल इसी की सहायता से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इनको हमें करना ही करना है तो पहले के प्रश्नों को भी हम क्या करें, इसी तरीके से, यानी जहाँ तक हो सके कि एक ही तरीके से अगर प्रश्नों का उत्तर मिले वो सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और 150 मीटर जाता है, फिर दाहिनी ओर कितनी बार, दाहिनी ओर 300 बार मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है, दाहिनी ओर 300 बार मुड़ता है, और हर बार 50 मीटर चलता है। यानी जो उत्तर की ओर व्यक्ति जा रहा है 150 मीटर जाता है, और फिर 300 बार दाहिनी ओर मुड़ता है, और हर बार 50 मीटर जाता है, और फिर 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, और हर बार 40 मीटर जाता है। तो बताइए अब वह व्यक्ति का मुँह कौन सी दिशा में है?
तो देखिएगा इन प्रश्नों का उत्तर केवल हम इसी तरीके से दे सकते थे, इसीलिए हमने इन सब चीज़ों को सीखा। तो इनका वास्तविक यूज़ यहाँ पर है। तो एक व्यक्ति कहाँ जा रहा था? उत्तर की ओर, यानी नॉर्थ की ओर। कितना जाता है? 150 मीटर। इसके बाद फिर क्या कहा जाता है? 300 बार दाहिनी ओर मुड़ता है। तो दाहिनी ओर कितनी बार मुड़ता है? 300 बार। और हर बार कितना जाता है? 50 मीटर। लेकिन दूरी का यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ भी प्रश्न ने वही कहा, तो आप बिल्कुल इसका उत्तर सीधे दे सकते हैं। और इसके बाद फिर बाईं ओर कितना मुड़ता है? 200 बार। और हर बार कितना जाता है? 40 मीटर। लेकिन दूरी से कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो देखिए, अब राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ राइट से लेफ्ट कैंसिल कर दें। ये राइट कितनी बार है? 300 बार। और लेफ्ट कितनी बार है? 200 बार। यानी लेफ्ट 200 है और राइट क्या है? 300। यानी 200 लेफ्ट से 200 राइट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। जब एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है और दो राइट से दो लेफ्ट कट जाते हैं, तो 200 लेफ्ट से 200 राइट कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका यहाँ शेष क्या बचेगा? 100। और क्या बचेगा? राइट। यानी क्या बचेंगे? 100 राइट बचेंगे, क्योंकि यहाँ ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहाँ शेष क्या बचा? 100 राइट। और अभी अभी हमने आपको सिखाया था कि 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? समान दिशा। तो अब हमें 100 राइट का तो नहीं पता, हमें तो केवल 4 बार घूमने का पता है। तो हम क्या करेंगे? 100 राइट हैं हमारे पास, तो हम 4 का यहाँ भाग दे देंगे। किसका? 4 राइट का, क्योंकि 4 राइट हमें क्या करते हैं? वापस उसी दिशा में ले जाते हैं। तो जैसे ही 4 राइट से आप डिवाइड करोगे तो भाग क्या होगा? पूरा पूरा जाएगा, यानी कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इसका मतलब आप 25 चौका 100 यानी 25वीं बार भी घूमेंगे 4 बार। चौथी बार 4 राइट लेंगे, 4 राइट 4 राइट 4 राइट, 25 राउंड होंगे और वापस कहाँ रहेंगे? नॉर्थ में। यानी आपका राइट आंसर क्या बनेगा? उत्तर ही आएगा। यानी अभी भी आप कहाँ जा रहे हैं? उत्तर की ओर ही जा रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आता है, तब वास्तविक में इन सारी चीज़ों का आपका यूज़ होगा ना। तो चलिए इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, और ये बहुत ही क्वेश्चन आपके अच्छे बनने वाले होते हैं। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर अब हम बड़ी आसानी से चुटकियों में दे सकते हैं। पूरा डायरेक्शन, कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हो। आप बस पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जाता है, 120 मीटर चलता है, फिर 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर जाता है, तथा फिर 225 बार दाहिनी ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर जाता है। तो अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तो देखिएगा, बात वही हुई है आपकी कि कहाँ जा रहा है? उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर। और फिर दाहिनी बाईं ओर कितना जाता है? 200 बार। 200 बार कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर। और फिर दाहिनी ओर कितनी बार मुड़ता है? 225 बार। यानी 225 बार कहाँ मुड़ता है? दाहिनी ओर मुड़ता है। तो देखिए 200 लेफ्ट से 200 राइट कैंसिल हुए, तो आपके क्या बचेंगे? 25 राइट बचेंगे। तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छांग 24, यानी क्या बचा? 1 राइट। और 1 राइट का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, या आप नॉर्थ ईस्ट मान लें। तो ये आपका क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। और नॉर्थ ईस्ट से आपको क्या लेना है? एक राइट टर्न लेना है। और एक राइट लेंगे तो आप कहाँ आ जाएंगे? नीचे की ओर, यानी कहाँ आ जाएंगे? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। यानी आपका राइट आंसर बनेगा साउथ ईस्ट। तो 90 डिग्री आप घूमे कितना आ जाएंगे? साउथ ईस्ट। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बनेगा। क्लियर ना? तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। केवल इस डायरेक्शन टेबल को समझ लीजिए, और 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट का मतलब क्या है जान लीजिए। आप बिल्कुल बेधड़क इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जाता है, 100 मीटर चलता है और
फिर 75 बार दाहिनी ओर मुड़ता है और हर बार 25 मीटर जाता है, तथा फिर 52 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 20 मीटर जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो देखिएगा ध्यान से, कहाँ जा रहा है? पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर। और इसके बाद कितना जाता है? 75 बार दाहिनी ओर मुड़ता है और 52 बार बाईं ओर मुड़ता है। 52 बार कहाँ मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। तो अब किस दिशा में जा रहा है? तो 52 लेफ्ट से 52 राइट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो आपका शेष क्या बचेगा भाई? 52 लेफ्ट से 52 राइट क्या हुए? कैंसिल। तो 52 के बाद 10 62 और 10 72 यानी कितने? 3। तो कितना बचा? 23 यानी 23 आपके क्या बचेंगे? राइट बचेंगे, यानी 23 राइट। तो देखिएगा ध्यान से, अब 23 राइट हैं तो हम क्या करेंगे? 4 राइट से डिवाइड करेंगे। तो 4 पंचे 20 यानी आपका कितना बचा? 3 राइट। और 3 राइट का मतलब बच्चों क्या होता है? 1 लेफ्ट। हमने सीखा हुआ है। तो हम कहाँ थे? पश्चिम में। और पश्चिम से आप क्या करेंगे? पश्चिम से हम एक लेफ्ट टर्न लेंगे और जब लेफ्ट टर्न लेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? दक्षिण, यानी आपका साउथ राइट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बनेगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने आज की क्लास में फर्स्ट टाइप यानी अंतिम दिशा ज्ञात करने के जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को क्या किया? कंप्लीट किया। तो यहाँ पर अब आप बड़ी आसानी से कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो आप बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है, इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कल की क्लास में हम आपको आगे इससे और आगे बढ़ेंगे, अगले टाइपों पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी हमारी क्लास से जुड़े रहें और बाकी सभी को भी जोड़ने का प्रयास हमेशा करते रहें। और निरंतर जो नए बच्चे आने वाले हैं, जो आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों या आपके हितैषी हों, आप उन सबको बताएं। जो नए बच्चे 12वीं पास आउट करके नए ग्रेजुएशन करने के लिए आने वाले हैं या जो नए अभी जुड़ने वाले हैं, उन सभी को, आप सभी को अपने साथ जोड़ना है। और क्योंकि एक अच्छी जगह जो पहुंच जाए उसका क्या हो जाता है? अगर वो एक सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए यानी हमसे जुड़ जाए, तो आप विश्वास रखिए कि वो क्या होगा? एक बहुत नई ऊंचाइयों को छू पाएगा। तो आप सभी को इसी तरीके से सभी को एक साथ मिलकर प्रयास करना है। तो एक दिन हम बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और आप सभी भी। तो सभी को आज के लिए इतना ही कहेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।